वेलकम टू ऑल ऑन क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी पाठशाला। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो, आप अगर पीसीबी स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि बायो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बायो सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बायो पढ़ना क्यों जरूरी है। आपसे अधिक कोई ना जानता होगा ना कोई जानेगा, और एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर ही जान सकता है उस सब्जेक्ट का महत्व क्या होता है, और एक स्टूडेंट ही जान सकता है। तो बच्चों, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, आपके लिए बायो की कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं हम अपने चैनल बायोलॉजी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हमारे इस और ये इस ओरिएंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने पूरे जर्नी को, मतलब एक साल की पूरी जर्नी होगी, उस पूरे एक साल के जर्नी को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे आगे लेकर चलेंगे। तो आइए बच्चों, हम उस जर्नी को आज डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं और हर चैप्टर्स को देखते हुए चलेंगे कि कैसे कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है बच्चों, और नीट के लिए चाहे बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थंबनेल देख रहे होंगे, नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस। आइए हम देखा जाए। कहता है लिविंग वर्ल्ड। पहला हम लोग का चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। पहले तो लिविंग वर्ल्ड से हम लोग देखेंगे बच्चों कि टोटल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, कंफर्म भी होता है और ना भी होता है। मतलब मन किया तो पूछ दिए, नहीं तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो बच्चों, और लिविंग वर्ल्ड में से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट भी हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड केवल एंड केवल 4 क्लास में खत्म करेंगे, प्लस एक क्लास रहेगा हम लोग का प्रैक्टिस के लिए, एक क्लास रहेगा प्रैक्टिस के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है इसमें। पहले तो 3 किंगडम्स के बारे में बताएगा, 2 किंगडम्स के बारे में बताएगा, फिर 5 किंगडम के बारे में बताएगा। और पांचों किंगडम्स की स्टडी हम लोग इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम लोग केवल मोनेरा और फंजाई के बारे में देखेंगे। प्लांटी और एनिमलिया का खुद का बड़ा चैप्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग कम से कम 6 क्लास लगेगा खत्म करने में। और फिर प्लांट किंगडम में कम से कम 7 क्लास लगेगा। फिर एनिमल किंगडम में भी 7 क्लास ऑलमोस्ट लगेगा। और इनसे क्वेश्चन कितना पूछता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पूछता है, और प्लांट किंगडम से कम 4 क्वेश्चन कंफर्म होता है, एनिमल किंगडम से भी 4 क्वेश्चन। तो बच्चों, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के बच्चों के लिए या 11th के बच्चों के लिए। 11th के सिलेबस, मतलब नीट का तो बात हो गया कि नीट से कितना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर हम 11th के सिलेबस को देखें तो 11th में भी ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आइए हम आगे देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ये भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों चैप्टर से मिलाकर ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों चैप्टर से मिलाकर ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन। और उसके बाद बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है ये पूरा बताता हूं। और इसमें बच्चों 2 चीज और ऐड होता है, एक मिनट बच्चों, सॉरी, फ्रॉग और एक होता है कॉकरोच। ठीक है, ये 2 चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। ठीक है, और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होता है। फिर आते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे टोटल 4 क्वेश्चन कंफर्म है इससे भी। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उससे कम से कम 3 क्वेश्चन पक्का होता है। और फिर बायोमोलिक्यूल्स से भी 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है पूरे बायोलॉजी का। इससे भी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। नीट का फेवरेट टॉपिक है ये तीनों चैप्टर, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट। मतलब जैसे आपको पता है ना, खाने में आपको भिंडी की सब्जी किसी किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो वैसे ही ये नीट का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है बच्चों। और बच्चों उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और
मिनरल इन रिसोर्स, ये दोनों चैप्टर डिलीट है, नीट के सिलेबस से भी डिलीट है, आपके बोर्ड के सिलेबस से भी डिलीट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये थोड़ा सा हमको ये करने दीजिए मैनेज, थोड़ा सा बच्चों रुक जाइएगा। फिर कहता क्या है ना, उसके बाद बोलता है, आ जाता है आपके पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये चैप्टर आपका सिलेबस में है, आपको पढ़ना भी है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन के बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। ये तीनों चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी हम नहीं समझेंगे तो हम लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होगा। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, तो दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फिर हम लोग आ जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, कहीं ना कहीं जूलॉजी का बेस है और हमारे शरीर के जीवन के पूरे चीज का ये आधा अंग कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, ये चैप्टर पहले पूछा करता था, ये चैप्टर हटा दिया है, लेकिन हम ये इस चैप्टर को पढ़ेंगे, शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ये क्वेश्चन भले इसका न करे, लेकिन ये चैप्टर हम लोग शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे, मतलब हमारे लाइफ लाइन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डाइजेशन ना हो ना तो इंसान जी नहीं सकता, इंसान की मृत्यु पक्की है, निश्चित है। तो डाइजेशन हम पढ़ेंगे, डाइजेशन के बिना हम लोग कोई काम शुरू नहीं करेंगे। फिर आ जाएंगे लोग ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, फिर उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों पहले तो मैं चैप्टर के ये देता हूँ, ब्रीथ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेना जरूरी है ना, बिना सांस लिए हम लोग का जीवन चलने वाला नहीं है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड, हमारे अंदर खून दौड़ता है, खून दौड़ता है, लोग बोलता है बहुत गर्म खून है, बहुत गुस्सा वाला इंसान है, गुस्सा नहीं, वो हमारी बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म को हम देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, हम जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको एक्सक्रीट करते हैं, उसका एलिमिनेशन करते हैं। उसके बाद हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलना फिरना, खेलना दौड़ना, स्विमिंग करना, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी का कंट्रोल, पूरा हमारा न्यूरॉन में आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर जो रहता है इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो सभी इस चैप्टर से हम लोग देखते हैं लोग। फिर बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 में आ गए हम लोग, क्लास 11 जैसे हम लोग खत्म कर लिए लोग, ये हम लोग का क्लास 12 हो जाएगा। 12 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर डिलीट है, बट ये चैप्टर बेस है इन दोनों चैप्टर का, तो हम लोग इस चैप्टर को भी देखेंगे, डील करेंगे, बट शॉर्ट तरीके से करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें इसे एकदम डीप में ही पढ़ना है, शॉर्ट तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। और फिर आएंगे लोग हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे मैंने बोला था बेस तैयार करता है ये इन सभी चैप्टर्स का, जैसे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का मैंने पीछे जिक्र किया था, वो जिक्र करेगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये नीट के लिए फेवरेट टॉपिक है, ये भी एटलीस्ट 4 क्वेश्चन पक्का होता है इससे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर कम से कम 7 क्वेश्चन पक्के होते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बायोलॉजी पाठशाला पे जुड़े रहिए। आपका भाई, आपका मेंटर हिमांशु सिंह आपके साथ जुड़ा रहेगा और हर समय तक जुड़ा रहेगा जहां तक आपको जरूरत होगी। नीट के एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक, इनफैक्ट नीट के एग्जाम से 1 घंटे पहले तक जुड़ा रहेगा बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर आता है प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर, और इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है नीट के लिए। टोटल इन तीनों कुछ चैप्टर से मिलाकर ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चन पक्के होते हैं, 16 क्वेश्चन। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स जिसमें हम लोग अपने जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, लोग जीन्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, लोग आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, लोग आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, लोग फिर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, मेंडेलियन के थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इस दोनों चैप्टर में पढ़ते हैं लोग। और इवोल्यूशन में हम लोग की इवोल्यूशन कैसे हुई,
हम इंसान बने तो बने कैसे, पहले हम कैसे दिखते थे, ये सभी चीजों के बारे में, अर्थ का ओरिएंटेशन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बने, ये सभी चीजों के बारे में इवोल्यूशन में पढ़ना है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है। भाई हमारे आसपास बहुत तरह की बीमारियां होती है, उन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटेजी एंड फूड है, ये चैप्टर डिलीट है, ये चैप्टर लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे छुएंगे भी नहीं, क्योंकि जब नहीं पढ़ना है तो छूने की जरूरत क्यों है। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। भाई दही खाते हो ना, इडली डोसा सांभर खाते हो ना, वो इसी में आता है यार। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था बाबू, ठीक है, इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल, और एक चैप्टर और आता है आपके अंदर, ये एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन, ये हो जाएगा। और उसके बाद एक छोटा सा यूनिट आता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आता है। ठीक है बच्चों, ये सभी टॉपिक्स हम देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ये आप भरोसा कीजिएगा। और मैं ये फिर से बताता हूँ, आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही सपोर्टिव रहेगी, आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पहले हम इसमें क्लास 11th के सिलेबस को पार्ट वाइज खत्म करेंगे, बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, और उसके बाद क्लास 12th के सिलेबस को खत्म करेंगे। भले ही हम 1 साल की जगह 1 साल 2 महीने लग जाए, भले ही मंजूर है, मतलब 12 महीने की जगह 14 महीने लग जाए, लेकिन अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका नीट एग्जामिनेशन अगले मई में है ना, इस मई का तो आप देख रहे हैं ना, अगले मई के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ बोर्ड भी आपका कहीं ना कहीं मार्च में होगा, तो बहुत टाइम है हम लोग पास, इनफ टाइम है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब बच्चों में ये भरोसा देता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कभी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। आपको कोई डाउट होगा, आप सीधा मेरे डाउट सेशन में मतलब कमेंट कीजिएगा, उस डाउट का रिप्लाई मैं स्वयं दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और बच्चों मैं अभी भी कहता हूँ, अंत समय तक जुड़े रहिए, आप खुद देखिएगा कि आपका भाई, आपका मेंटर, आपका सर हिमांशु सिंह कैसा पढ़ाया है, फिर आप बताइएगा कि आपको पढ़ाई में मजा आया कि नहीं, बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाता है, बायोलॉजी से प्रेम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी आप अपना देखिए और अच्छे से मेरे चैनल पे जुड़िए, क्योंकि हर समय हर चीज हर समय के लिए नहीं बना होता है, कुछ चीज लिमिटेड दिन के लिए होती है, लिमिटेड सोर्स होते हैं, और उसी लिमिटेड सोर्स को हम लेते हुए चलेंगे। हमारा लिमिटेड सोर्स रहेगा केवल मेरे लेक्चर्स नोट्स, और साथ ही साथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, या क्लास 12th के बोर्ड के लिए, या 11th के बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑन क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी पाठशाला।